प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है विधानसभा दीदारगंज के अंतर्गत जो विकास कार्य हो रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहला काम जो हुआ, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है वो आज दिखाई पड़ रहा है। यह वही क्षेत्र है जहां गुंडागर्दी, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी और लोग अपनी बात नहीं बोल पाते थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यह दीदारगंज विधानसभा और दीदारगंज इलाका दहशत से मुक्त हो गया। साथ ही जहाँ तक विकास कार्य की बात है, विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश के गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य किया, उन्होंने कहा कि इस देश में किसी जात के नाम पे, किसी धर्म के नाम पे हम आवास नहीं देंगे। न तो कोई अंबेडकर गांव उन्होंने चयनित किया, न तो कोई लोहिया गांव चयनित किया, बल्कि उन्होंने कहा कि इस देश के 130 करोड़ जनता हमारी है और जब तक गरीबों का उत्थान नहीं होगा, किसानों का उत्थान नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। उसी के तहत आपने देखा है कि इस देश में, इस प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास बांटने का काम हुआ। हर गांव में आप लोग जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि यह कार्य दिखाई पड़ रहा है। स्वच्छता के नाम पे पहले भी शौचालय आते थे, लेकिन किसी गांव में शौचालय दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार समाजवादी की थी, मोदी जी पैसा भेजते थे लेकिन वो शौचालय दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, क्यों आप लोग देखते होंगे कि हर गांव में आज शौचालय दिखाई पड़ रहा है। माताएं बहनें जो बाहर जाती थी शौच के लिए, लोग गलत निगाह से भी देखते थे और जब गंदगी बाहर रहती है गांव के तो बीमारियां भी फैलती हैं। उसी का परिणाम है कि माताएं बहनों के साथ भी कोई छींटाकशी नहीं कर सकता है। और दूसरे जो बीमारी पहले डायरिया, हैजा, ये बीमारी आज के 4 साल पहले, 5 साल पहले बहुत तेज होती थी। अस्पतालों में बच्चों को डायरिया हो जाती थी, लोगों को कालरा होता था। लेकिन आज आप सुनते हैं कहीं, शायद कहीं इक्का दुक्का दिखाई पड़ता है कि कहीं कोई हैजा या कालरा से प्रताड़ित है, बच्चे डायरिया से प्रभावित हैं। लेकिन जब हमारा स्वच्छता कार्यक्रम जो आगे बढ़ा और जनता ने सहयोग किया, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का जब जन सहयोग मिला तो वह बीमारी आज भाग गई। दूसरे आपने देखा कोविड में वैक्सीनेशन, मुफ्त वैक्सीनेशन कराने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से नंबर 1 पे रहा है वैक्सीनेशन में। आज भी वैक्सीनेशन मुफ्त हो रहा है। दूसरे देशों में लोग पैसे से वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मुफ्त वैक्सीनेशन होगा। और सभी जो कोविड शुरू हुआ, जो कोरोना की चर्चा हुई, बहुत ही शीघ्र हमारे देश में वैक्सीन बनने लगी। जबकि पोलियो हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, जब पूरी दुनिया पोलियो से मुक्त हो गई तो 30 साल बाद भारत में पोलियो की वैक्सीन 30 साल बाद आई थी। जब पूरी दुनिया मुक्त हो गई तब पोलियो से, तब भारत में उसका वैक्सीन लगना शुरू हुई थी पोलियो की। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे देश के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने तुरंत वैक्सीन शीघ्र बना करके भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया को वैक्सीन देने का काम किया है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं।
और हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूरी सरकार भी बधाई के पात्र है, जिन्होंने वैक्सीनेशन में गांव-गांव जा कर के वैक्सीन लगाने का कार्य किया है। ये हमारे प्रदेश सरकार भी बधाई के पात्र है। दूसरे, आपने देखा हमारे सड़कें जर्जर थी, लेकिन चाहे एक्सप्रेसवे हो, आजमगढ़ को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने किया। एक्सप्रेसवे से अभी हम लोग 3 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर, अभी मैं गया था पिछले सप्ताह लखनऊ, तो 2.5 घंटे के अंदर हम लोग लखनऊ पहुंच गए। इताबापुर के पास से हमने पकड़ा एक्सप्रेसवे और 2.5 घंटे बाद हम लोग लखनऊ जाकर उतर गए। तो आम की खरीद बिचौलिए करते थे, ना कि किसान का सीधे जाता था। लेकिन इस सरकार में बिचौलिए दूर हो गए। पूरा सरकार का फोकस है कि हमारा किसान मजबूत हो और हमारा अन्नदाता भगवान होता है, किसान भगवान होता है। और किसान खुशहाल रहेगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। इस देश से गरीबी हटेगी तो हमारा देश खुशहाल होगा। प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है कि जो भी जिसके पास भी पक्की छत न हो, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कह चुके हैं कि सभी लोगों के जहाँ रहेंगे उसके ऊपर पक्की छत होनी चाहिए। यह सोच है सरकार की। इसके पहले की सरकारें विकास न करके लोगों का ध्यान गुंडागर्दी पर, सांप्रदायिकता पर दंगा करा करके राजनीति लोग करते थे। लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है, लेकिन 4.5 वर्ष हो गया, क्या उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ? क्यों नहीं हुआ? तो इसका मतलब दंगाई वो लोग थे जो लोग धर्म के नाम पे बांट करके, दंगा करा करके वोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है, यह राष्ट्रवाद पे काम करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा करने का कार्य कर रही है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि इस देश का अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जब उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी तब हमारा देश मुस्कुराएगा। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज उसी पे काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से अखिलेश जी ने आज कहा है कि 2022 में 400 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? अब 422 कह रहे हैं तो हमें लगता है कि 40 सीट तक पहुंच जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं पहुंच पाएंगे। इससे कि हम लोग जो है 22 तक, नहीं, हम कह रहे कि अगर 400 कह रहे तो हम 40 बता दे रहे हैं कि मान लीजिए 40-10% दे दीजिए उनको। इससे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में उनको नहीं मिली, क्योंकि आज इस प्रदेश की जनता देख चुकी है उनको। माननीय मुलायम सिंह जी को भी देखी है, इनके भी कार्यकाल को देखी है। जब जब इनकी सरकारें बनी हैं तब तक लूट खसोट, हत्या, डकैती, दंगा प्रदेश में हुआ। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तब आप उठा कर देख लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 वर्ष से है। कोई किसी के दिन दहाड़े किसी की हत्या नहीं कर सकता, दिन दहाड़े किसी की मकान पर कब्जा नहीं कर सकता। इससे कि कानून का राज है। इस प्रदेश से उद्यमी भागने लगे थे, लेकिन आज ही पेपर में था कि सिंगापुर वाले भी उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? उनको एक ऐसा वातावरण मिला है, भय मुक्त, अपराध मुक्त ऐसा वातावरण मिला है कि वो प्रदेश यहाँ विकास कर सकते हैं। सर, महंगाई क्या कहेंगे? जितना महंगाई बढ़ रही है, देखिए, जब विकास होता है थोड़ा महंगाई होती है, लेकिन हम उस महंगाई पर भी अंकुश लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि महंगाई पहले नहीं बढ़ती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हम पूर्ण रूप से उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए, पेट्रोल का दाम बढ़ा था, ये घटना शुरू हुआ। डीजल का दाम बढ़ा था, घटना शुरू हुआ। तो वो इंटरनेशनल मार्केट जिस तरह चलेगी वैसे यहाँ की भी मार्केट चलेगी।
लेकिन हमारा प्रयास रहता है, हमारी सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में कानून का राज रहे, देश विकास के रास्ते पे जाए, इस देश के गरीबों के चेहरे पे मुस्कान आवे, इस प्रदेश के गरीबों के चेहरे पे मुस्कान आवे। चाहे नेशनल हाईवे हो, वो अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे भारत सरकार ने दिया है एक्सप्रेसवे को, जो बनारस से चलकर लुम्बिनी तक जा रहा है। तो ये सड़कों के मामले में आजमगढ़ केंद्र रहेगा। अभी गोरखपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो इसकी कनेक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि आजमगढ़ विकास से जितना दूर था, इस सरकार में उतना ही विकास से नज़दीक हो जाएगा। यह जनपद, यह क्षेत्र भी विकास करेगा। और अभी आप देख लीजिए, शीघ्र ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर विधानसभाओं में जा रहे हैं, वह शीघ्र ही आपके भी विधानसभा में 10 दिन के अंदर, हो सकता है कभी भी उनका कार्यक्रम आ सकता है, 10 दिन के अंदर इस विधानसभा में उनका कार्यक्रम लगेगा और विधानसभा को और भी सौगात देंगे हमारे मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं। दूसरे आपने देखा, अभी मझुई नदी पे यहीं लोग परेशान थे, तिरौतीपुर पुल जो सुंदरपुर कैथौली से तिरौतीपुर के बीच में मझुई नदी है ना, मझुई नदी पर पुल 1,62,00,000 रुपए का, जिसका शिलान्यास मैं ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के प्रतिनिधि के रूप में मैंने ही किया था। 1,62,00,000 का पुल वो बन रहा है। अभी आपके भेड़िया में जो पुल है 1,32,00,000 का, उसकी भी स्वीकृति मैंने ही कहा था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है, वह भी कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह विकास के तमाम कार्य, अभी तमाम सड़कें हैं। अभी देखिए, लालपुर साहबली के लोग हमेशा परेशान रहते थे, वहाँ की सड़कें बनना शुरू हो गई। कम से कम 100 करोड़ रुपए की सड़कें इस विधानसभा में अकेले हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों का जाल बिछा दिया है। और आपको दिखाई पड़ेगा 4-5 माह के अंदर कि तमाम सड़कें, अभी गंभीरपुर से मार्टिनगंज का चौड़ीकरण का कार्य होगा, अभी सिकरौड़ से मार्टिनगंज का चौड़ीकरण का कार्य होगा। ये मैं मांग कर लिया हूँ, ये सब मांग मैंने रख लिया है और उसकी भी स्वीकृति शीघ्र हो जाएगी। इससे अतिरिक्त अभी तमाम नंदाव से टिकरिया पसियाना तक 1,96,18,00,000 रुपए की स्वीकृति हुई है। अदरसपुर यादव बस्ती 1,53,28,00,000 रुपए की स्वीकृति हो गई है। आपके भाटिन पारा में 53,40,00,000 रुपए की स्वीकृति हो गई है। आपके सिसवारा केवटाना में 66,08,000 रुपए की स्वीकृति हुई है सड़क की। आपके नरवे में 78,56,000 रुपए की स्वीकृति हुई है सड़क की। कमरावा में 93,41,41,00,000 रुपए की स्वीकृति हुई है। 93,41,00,000 स्वीकृति हुई है। आपके मक्खन पट्टी में 1,03,40,000 रुपए की सड़क की स्वीकृति हुई है। रसावा से ऊंचहटिया संपर्क मार्ग पर 63,39,00,000 रुपए की 39,000 की स्वीकृति हुई है। बनगांव यादव बस्ती संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 66,88,000 रुपए की स्वीकृति हुई है। शेखवलिया अनुसूचित बस्ती संपर्क मार्ग के निर्माण का कार्य के लिए 68,55,000 की स्वीकृति हुई है। मार्टिनगंज बरदा मार्ग पर स्थित भादो मोड़ के सामने मां दुर्गावती पब्लिक स्कूल होते हुए अष्टभुजा बाग के मंदिर तक 1,07,21,000 रुपए की स्वीकृति हुई है। इतनी स्वीकृतियां अभी शीघ्र हुई हैं और अभी तमाम कार्य हैं जिनके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। अभी 20 प्रावधान आपके बचे हुए हैं। देखिए, पलती साधन से शेखवलिया बरईपुर के लिए 25 लाख रुपए का प्रावधान जा रहा है।
बरईपुर उसर बस्ती संपर्क मार्ग के लिए 11,38 लाख का जा रहा है। दरियापुर संपर्क मार्ग के लिए 9,79,000 का जा रहा है। पकरौल अनुसूचित बस्ती के लिए 5,85,000 का जा रहा है। मार्टिनगंज जयगहा मार्ग से भादो चितारा राजभर बस्ती के लिए 39.99 मतलब 39,99,000 40 समझ लीजिए 40 लाख की स्वीकृति जा रही है। ये जा रही है, अभी शीघ्र ही हो जाएगा। लीलाई संपर्क मार्ग के लिए 10,34,000। पिपरौला मार्ग के लिए 9,88,000। सोनारा मार्ग के लिए 11,36,000। पलथी साहबगंज से दरियापुर संपर्क मार्ग के लिए 4,97,000। इस प्रकार तमाम सड़कों का जाल बिछाने का सरकार ने निर्णय लिया है। दूसरे अभी विशेष मरम्मत में नरई आजमगढ़ में नरई कस्बा फतेहपुर तेजपुर सुल्तानपुर के लिए 28,21,000 का विशेष मरम्मत में जा रहा है। डेमरी मखदूमपुर मार्ग के लिए 12,22,000 का जा रहा है। दीदारगंज सरामीर मार्ग से पुरंदरपुर मार्ग के लिए 27,37,000 रुपये का पूरा रोड टूटा पड़ा है, वहाँ जाने में दिक्कत आती है हमेशा। अभी दीदारगंज मार्टिनगंज रोड से करुई 39,97,000 का प्राकलन जा रहा है। सुरहन दक्षिण का पूरा 7,36,000 का प्राकलन जा रहा है। इस 1,48,000 का जा रहा है। सिकरौड़ फूलपुर रोड से भोर मऊ तक 39,65,000 का एस्टीमेट जा रहा है। दीदारगंज सरामीर मार्ग से सलाउद्दीनपुर 28,02,000 का एस्टीमेट जा रहा है। भेड़िया सिंगारपुर होते हुए ईसापुर तक 49,99,000 का जा रहा है। सरायमोहन लसड़ा कला मार्ग के किलोमीटर पर सुंदरपुर कैथोली संपर्क मार्ग 19,65,000 का जा रहा है। पिछौरा अनुसूचित बस्ती संपर्क मार्ग 9,40,000 का जा रहा है। बरदा पिछड़ी मार्ग के किलोमीटर 4 से खजुरा संपर्क मार्ग तक 24,71,000 का प्राकलन जा रहा है। यह शीघ्र ही स्वीकृत हो जाएगा। तो एक बात इसकी फोटो हो जाएगा, यहाँ फोटो होता है कि नहीं? फोटो हो जाएगा मौसम। कहीं विद्युत उपकेंद्र की मैंने मांग किया है। और इसके अलावा